अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुलपुर का कि यहाँ पर जो स्कूल है, आप सबसे मेन चीज़ आप देखें कि जो ये यहाँ पर आप पहुँचते हैं कि बच्चियों का ये अदारा है और यहाँ पर उनकी हिफाजत के लिए गेट ही नहीं है, और जो दीवार यहाँ पर लगी हुई है हिफाजती वो भी ना होने के बराबर है, क्योंकि बच्चियाँ अगर यहाँ से देखा जाए तो ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, यहाँ इसके ऊपर भी बैठकर बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं, और जो इर्द गिर्द यहाँ से ये सड़क गुजर रही है तो यहाँ पर उस तरह का माहौल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ये अगर देखा जाए तो ये छोटी सी जो चारदीवारी लगाई गई है ये भी बिल्कुल अभी भी इसका काम होना बाकी है, और जो मेन चीज़ है यहाँ इस अदारे की वो गेट यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अंदर चलेंगे और अंदर के मनाज़र भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बच्चियों से बात करेंगे, जो इस अदारे के इंचार्ज हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किन किन मसाइल और किन किन चीज़ों की कमी है इस गवर्नमेंट के अदारे में। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो बच्चियां हैं वो, अगर फर्नीचर की बात की जाए तो वो भी बाहर पड़ा हुआ है और यकीनन वो नकारा हालत में नज़र आ रहा होगा। अगर इस तरफ देखा जाए तो जो बिल्डिंग है वो भी बिल्कुल उसके हालत जो है वो भी इंतहाई ख़राब नज़र आ रही है, और जो बच्चियां हैं यहाँ पर देखें कि बाज़ बच्चियाँ वो ज़मीन के ऊपर बैठकर तालीम हासिल कर रही हैं। वालेकुम। मेरा इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि इस स्कूल में जिन चीज़ों की कमी है उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि गेट नहीं है हमारे स्कूल में, सिक्योरिटी नहीं है। सबसे पहले तो गेट लगवाया जाए, और उसके बाद जो हमारे स्कूल में और कमियां हैं जैसे कि फ़र्नीचर नहीं है हमारे स्कूल में, फ़र्नीचर की बहुत ज़्यादा कमी है, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। और फिर लैब का भी कुछ सामान कम है, उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। और तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो हर बच्चे का हक़ है। अगर जिसके पास तालीम नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हम स्कूल में बेहतर तालीम के लिए सब चीज़ें होना बहुत लाज़मी है। मेरा नाम सरीना शकील है। ये जो आगे लड़कियों ने हमारे स्कूल के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलवाई है उस पर अमल किया जाए, और स्कूल की मदद भी की जाए ताकि ये स्कूल बेहतर हो सके। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल की मदद की जाए। मेरा नाम सईमा नवाज़ है। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैं कंप्यूटर की स्टूडेंट हूँ और हम कंप्यूटर लैब सन 2004 में आया था, और इधर कंप्यूटर भी सन 2004 में। अब हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। हमारे सारे प्रोग्राम का काम होता है, हम सब कंप्यूटर पे काम करते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर इस कंडीशन में नहीं है कि हम उस पर काम करें। और टीचर एक ही कंप्यूटर है जिस पे हम सब काम करते हैं, और हमें देखने वालों से गुजारिश है कि वो हमें कंप्यूटर सहूलियत का हम फ्रेम करें, और आने वाले जो बच्चे हैं उनको ताकि सहूलियत फ्रेम हो और वो आसानी से अपना काम कर सकें। इस अदारे की जो टीचर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट का ये अदारा है, यहाँ पर हमने देखा कि जो ही इस अदारे में दाखिल होते हैं यहाँ पर गेट ही नहीं है, और चारदीवारी जो है वो भी ना होने के बराबर है। तो इसके अलावा इस अदारे में किन किन चीज़ों की कमी है, कौन कौन से मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए आती हैं, और बच्चियों के लिए जो मेन चीज़ होती है उनकी जो सिक्योरिटी होती है, उनकी जो हिफाजत होती है ताकि वो स्कूल के साथ तालीम हासिल कर सकें। लेकिन हमने देखा कि सबसे जो सोचने वाली बात है, इस अदारे का गेट ही नहीं है, और ना ही इसकी जो चारदीवारी है वो नज़र आ रही है हमें उस तरह। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। असल में देखें, ये पहला इशू यही है कि जब आप किसी भी इदारे में जाते हैं वहाँ पे जो मेन चीज़ होती है वो इदारे का गेट होता है, जहाँ से आप एंटर होते हैं। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बच्चियों का इदारा है, जिसका दिल चाहता है वो यहाँ पे अंदर आ जाता है। ये सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा एक इशू है जिसको जो है ना वो सबसे पहले हाईलाइट किया जाता है। दूसरे नंबर पर गेट ना होने की वजह से, क्योंकि जानवर सेकंड टाइम पे बकरियां वगैरह यहाँ पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से शजरकारी भी मुमकिन नहीं है। आपने देखे होंगे काफ़ी इदारे जो कि हरे भरे होते हैं, लेकिन हमारे इदारे में ऐसा कुछ नहीं है। कि हमने कई बार कोशिश की है यहाँ पर शजरकारी की, लेकिन क्योंकि गेट के ना होने की वजह से यहाँ पे बकरियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो ये सिलसिला भी हमारा जो है यहाँ पे तकमील नहीं पाया। तीसरे नंबर पर जो चीज़, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्यूटर की टीचर हूँ, कंप्यूटर साइंस करवाती हूँ बच्चों को, तो मैं ये चीज़ लाजमी इस इशू को उठाना चाहूँगी कि 2003 में यहाँ पे ये लैब कायम हुई थी। तो आप सोचें कि पुराने होने की वजह से ये कंप्यूटर्स अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इनकी हार्ड डिस्क, इनकी रैम सब कुछ फेल हो चुकी है।
ہم نے گورنمنٹ کو بارہا اپلیکیشن لکھی ہیں بٹ وی ہیو گاٹ نو رسپانس ایٹ. ہمیں کسی قسم کی کوئی مدد جو ہے وہ فراہم آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے جو متعلقہ زمدران تھے ان کے نوٹس میں یہ بات لائی ہے کہ جو کمپیوٹر لیب ہے اس میں جو کمپیوٹر ہیں وہ کام نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے بچیوں کو پریکٹس کروانے میں, ان کا پریکٹیکل کروانے میں مشکلات کا سامنا. اور سال ہر سال یہاں پہ پرفارما ایک فل کروایا جاتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس کتنے کمپیوٹرز ہیں, کتنے ورکنگ کنڈیشن میں. ہر سال ہم وہ فل کر کے بھیجتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں ملتا. اب جیسا کہ ہماری 10th کی کلاس ہے یا جو ہماری 2nd ایئر کی کلاس ہے وہاں پہ کیونکہ پروگرامنگ ہوتی ہے اور وداؤٹ کمپیوٹر آپ بچوں کو پروگرامنگ نہیں کروا سکتے. تو اگر آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہی نہیں ہے, ایک کمپیوٹر پھر ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ مطلب فنڈز وغیرہ کے ذریعے سے وہ بنوایا ہے نیا, یا پھر میں لیپ ٹاپ اپنا لے کے آتی ہوں تو اس کے ذریعے پھر ہم بچوں کو آگاہی دیتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر کے بغیر آپ تو پریکٹیکل کروا ہی نہیں سکتے نا. تو اسٹڈیز کے لحاظ سے یا میرے سبجیکٹ کے لحاظ سے یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے جس کو میں سمجھوں گی کہ اس کو ریزالو کرنا چاہیے. بالکل جی, آپ نے متعلقہ جو کمپیوٹر لیب کی جو ٹیچر ہیں ان کے متعلق ان کی زبانی آپ نے جو مسائل تھے وہ سنے کہ جس کمپیوٹر لیب میں ایک ہی کمپیوٹر ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے, باقی جو متعلقہ زمدران تھے ان کے نوٹس میں بھی بات لائی لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. تو جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں ان سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ادارے کی بہتری کے لیے یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت اس ادارے کی جو انچارج ہیں میڈم وہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم یہ بتائیں کہ آپ یہاں اس ادارے کی انچارج ہیں, پرنسپل ہیں, تو یہاں پر اس ادارے میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کون سی چیزوں کی کمی ہے؟ سب سے مین چیز جو ہم نے اس ادارے میں داخل ہوتے ہی دیکھی ہے کہ اس ادارے کا جو گیٹ ہے, مین چیز جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ جو چاردیواری ہے اگر اس طرف دیکھا جائے تو یہ بالکل قریب سے سڑک گزرتی ہے, آبادی بھی ہے ساتھ اور بالکل اوپن ماحول ہے. یہاں پر بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں. اگر باقی جگہوں پر دیکھا جائے جو بچوں کے ادارے ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو چاردیواری ہوتی ہے, جو گیٹ ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو نظر آتے ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر نہ تو گیٹ ہے نہ ہی چاردیواری ہے, اور جیسا میڈم نے بتایا کہ یہاں پر جو کمپیوٹر لیب ہے وہاں پر جو ایک ہی کمپیوٹر کام کر رہا ہے وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام لے رہی ہیں. تو پھر کس طرح بچیوں کو اگر تعلیم دینے کے لیے اگر بات کی جائے تو سب سے بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے, لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں اسی وجہ سے داخل کرواتے ہیں کہ وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا دیکھنے کے قابل ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ وہاں پر داخل کرواتے ہیں. تو جب یہاں کا ماحول ہی تعلیم کے حساب سے مثبت نہیں ہوگا تو کس طرح لوگ اپنے بچوں کو یہاں پر تعلیم دلوانے کے لیے بھیجیں گے؟ اور بالخصوص یہاں پر جو بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں یقیناً وہ غریبوں کی بچیاں ہوں گی, جو صاحب استعداد لوگ ہیں, جو کسی منصب کے اوپر ہیں, تو وہ تو یہاں پر اپنی بچی کو نہیں بھیجتے ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل بجا فرمایا. کسی بھی ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے مین چیز جو ہوتی ہے وہ گیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد چار دیواری ہوتی ہے. اور یہ اس ادارے میں عرصہ 6 سال سے یہاں ایز ماہر مضمون اسلامیات فرائض سر انجام دے رہی ہوں اور 1 سال مجھے ہو گیا ایز انچارج پرنسپل. تو اس ادارے میں یہی کمی سب سے زیادہ میں محسوس کرتی ہوں, گیٹ اور اس کے بعد چار دیواری. ویسے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس عمارت کو صحیح شکل میں لانے کے لیے کچھ ایک قدم اٹھائے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اس کی وائٹ واش کا کام کر رہے ہیں, اس کی جو فرنیچر ہے وہ اس کو ہم ریپیئر کروا رہے ہیں. لیکن کب تک, اتنا زیادہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو میں مخیر اب آپ سے التماس کرتی ہوں کہ اگر وہ یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ ادارہ بہترین طریقے سے ترقی کرے اور ماحول پرسکون ہو جائے اور بچے اچھی طرح سے یہاں پڑھ لکھ کے باقی سٹاف کی پہلے کمی ہوتی تھی اب وہ ماشاءاللہ پوری ہو گئی ہے. میرے اساتذہ کرام بڑے اچھے ہیں, کوآپریٹیو ہیں, لیکن یہ جو مسائل ہیں گیٹ اور چار دیواری, اس کی وجہ سے ہمیں اس مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب بھی کوئی پودا ہم لگاتے ہیں تو بعد میں یہ آ کے پودے جو ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں, اندر سے چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھیڑ بکریاں آ کے کھا جاتی ہیں, جس کی وجہ سے
हम भरपूर करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं अवाम इलाका से भी। और मैडम अगर देखा जाए तो दीगर मसाइल तो अपनी जगह है, लेकिन जो आपके साथ इस वक्त चेयर पड़ी हुई है इसकी हालत भी अगर देखा जाए तो ये भी देख कर शर्म आती है कि एक इतना बड़ा अदारा और इसकी फर्नीचर की अगर बात की जाए तो ये हालत जो है ना, ये किसी आम घर जिसके पास वसाइल नहीं होते उस घर में भी आजकल इस तरह की जो चेयरें हैं, जो फर्नीचर है वो देखने को नहीं मिलता। सही बात है ना, मैंने ये इस पर भी आपकी तवज्जो मबजूल करवाई है कि हम रिपेयरिंग करवा रहे हैं, वही अपनी मदद आपके तहत। अगर हमारे मुखिर हजरात या गवर्नमेंट हमारी इस तरह तवज्जो दे तो हमें इन चीज़ों का इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो मैं भरपूर तरीके से पुरजोर अपील करती हूँ अवाम इलाका से भी और गवर्नमेंट के जो हमारे अहबाब हैं उनसे भी कि वो इस तरह तवज्जो दें। इंशाल्लाह फिर आप यहाँ के नताइज से फिर आप इंशाल्लाह खूब आपको वो अच्छी पज़ीराई मिलेगी या खूब तर होगा, तरक्की होगी, इस अदारे की इमारत होगी, चारदीवारी होगी, गेट होगा और फर्नीचर अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह जहाँ अफरादी क़ुव्वत की कोई कमी नहीं है, ना पढ़ाने लिखाने की, वो आप फिर ज़रूर इस अदारे में तब्दीली देखेंगे। बिल्कुल जी, आपने यहाँ की जो इंचार्ज प्रिंसिपल मैडम साहिबा हैं उनकी ज़बानी भी जो मसाइल हैं वो सुने। इस वक्त उनकी जानब से बताया गया है कि जो इस वक्त इस अदारे की जो बेहतरी के लिए इन जो मुतलका प्रिंसिपल साहिबा हैं और जो यहाँ का स्टाफ है अपनी मदद आपके तहत उन्होंने रकम जमा करके यहाँ पर इस बिल्डिंग की जो बेहतरी के लिए जो रंग का काम है वो शुरू करवा दिया है। लेकिन इसके जो अखराजात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये काम जो मुकम्मल होना अभी मुश्किल नज़र आता है। कि इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो नौजवान हैं वो काम कर रहे हैं, रंग करने के लिए वो मसरूफ़ हैं, और दूसरी जानब जो फर्नीचर वगैरह है जो बिल्कुल नकारा हो चुका है उसकी बेहतरी के लिए भी इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो मिस्त्री हैं वो लगाए हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं अभी इस वक्त आप देख सकते हैं। लेकिन जितने भी देखने और सुनने वाले मुखिर हज़रात हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अदारा इस अदारे की बेहतरी के लिए, इन बच्चियों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि ये किसी जागीरदार या किसी साहिब इस्ताद की बच्चियाँ नहीं हैं बल्कि गरीब लोगों की बच्चियाँ हैं जो इन इदारों में तालीम हासिल करने के लिए आती हैं। अगर इनके पास वसाइल हों, साहिब इस्ताद हों इनके वलदैन, तो ये भी किसी अच्छे अदारे में जाकर तालीम हासिल कर सकें। तो हमारी तमाम देखने और सुनने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि अदारा इस अदारे की बेहतरी के लिए इन बच्चियों को अपनी बच्चियाँ समझ कर, अपनी बहनें समझ कर आप इस कार खैर में हिस्सा लें ताकि इस अदारे की बेहतरी हो सके और जहाँ इसका माहौल जो है वो बेहतर हो सके। जब माहौल बेहतर होगा तो यहाँ पर जो तालीम है वो भी अच्छे तरीके से दी जाएगी। और सबसे जो मेन बात है कि इस अदारे का जो मेन गेट है वो नहीं है, जो चारदीवारी है वो नहीं है, और ना ही इस में जो मुतलका जो टीचर थी उन्होंने बताया कि जो कंप्यूटर है, लैब है, वहाँ पर कंप्यूटर की भी कमी है। एक ही कंप्यूटर है जिसके ऊपर बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है, उनकी भी कमी है। तो तमाम देखने और सुनने वाले जितने भी लोग हैं वो इस अदारे की बेहतरी के लिए अपना भरपूर अदा करें ताकि ये जो अदारा हमारे इलाके का बेहतरीन अदारा बन सके। बाकी दीगर इलाकों की तरह यह अदारा हमारी पहचान है। तो जितने भी साहिब इस्ताद लोग हैं और जो सियासी लोग हैं, अदारा आप भी इस अदारे की तरफ तवज्जो दें। आपकी तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि ये बच्चियाँ किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में अगर देखा जाए तो तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन हमारे इलाकों में, हमारे देहातों में जो भी काम होता है वो साहिब इस्ताद लोगों के तामुन से होता है और हमेशा उन्हीं की मदद से जो भी काम होता है वो मुकम्मल होता है। तो उन्हीं से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अदारा जिस तरह आप दीगर कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसी तरह आप इस गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुलपुर की तरफ ही तवज्जो दें, अपने हिस्से का किरदार अदा करें ताकि इस अदारे की बेहतरी हो सके और यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, गरीब की बच्चियाँ हैं, वो अच्छे अंदाज में हफाजत के साथ तालीम हासिल कर सकें।